नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पर टक्कर का आज बेहद बेहद खास एडिशन। सोमवार यानी मंडे के दिन देश में जब भी समान नागरिक कानून यानी यूसीसी की बात होती है तो पॉलिटिक्स, सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन आज इस बेहद खास शो में हम यूसीसी पर मुस्लिम महिलाओं की राय आज आपके समक्ष यानी देश के सामने रखने जा रहे हैं। पहली बार यह यूसीसी पर अब तक का सबसे विश्वसनीय, सबसे बड़ा सर्वे है व्यूअर्स। इस सर्वे में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और असम से लेकर गुजरात तक मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया गया है। तो आज टक्कर का यह बेहद बेहद स्पेशल एडिशन यूसीसी के सर्वे पे होगा। यूसीसी पर मूड ऑफ द नेशन यानी देश का मूड यूसीसी के विषय पर क्या है, आज CNBC आवाज में टक्कर में इसी पर हम करेंगे बड़ी चर्चा। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा इस पे चर्चा करने के लिए। लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा वीडियो वॉल के थ्रू कि आखिरकार इस सर्वे के नतीजे क्या हैं। वो 7 सवाल कौन से थे जो आज व्यूअर्स, देश आप इस कार्यक्रम यानी CNBC आवाज पे देखेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 25 राज्य, 8035 महिलाओं के मन की बात, 884 रिपोर्टरों का ग्राउंड सर्वे, समान नागरिक संहिता पर सबसे बड़ा जनमत, वो सर्वे जिसका पूरे देश को है इंतजार। क्योंकि राजनीतिक वार पलटवार तो बहुत हो चुका, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सोच भी सामने आ गई। लेकिन बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनके जीवन पर यूसीसी से वाकई फर्क पड़ने वाला है। तो अगले 1 घंटे जरूर देखिए भारत के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे। यूसीसी पर क्या है देश का मूड। और इस समय ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मेरे को लाखों व्यूअर्स के मैसेजेस आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि देश का मूड क्या है, अमीश जी से जल्दी बताइए हमें। लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ अहम सवाल रखूंगा। यह सवाल क्या है, सर्वे में मुस्लिम महिलाओं से जो सवाल था, पहला सवाल, शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार पर एक समान कानून का समर्थन आप करते हैं। और इसका सोर्स जैसा मैंने आपको बताया, न्यूज 18 का मेगा सर्वे। 8000 से ज्यादा लोगों से बात करी, महिलाओं से बात करी। हां कहती हैं 67.2, नहीं कहती हैं 25.4 और कुछ नहीं कह सकते 7.4। दूसरा सवाल, मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं की शादी का हक होना चाहिए, इसका जवाब क्या आता है। हां में आता है 17.4, नहीं में आता है 76.5 और कह नहीं सकते 6.1। यानी आप सोच के देखिए, हां की श्रृंखला सिर्फ 17% और ना की श्रृंखला 75% का मार्जिन क्रॉस कर रही है। यह अपने आप में एक बड़ा पैगाम है, एक बड़ा मैसेज है, एक बड़ा संदेश है। महिलाओं और पुरुषों का संपत्ति में उत्तराधिकार बराबर का होना चाहिए, यह सवाल जब पूछा तो जवाब क्या आया न्यूज 18 के मेगा सर्वे में। जवाब आता है हां 82% से ज्यादा, नहीं 11% और कह नहीं सकते 6%, 6.5% के करीब इसको लगा लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे। चौथा सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था, दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लेने का अधिकार होना चाहिए, तो जवाब आया मुस्लिम महिलाओं का हां बिल्कुल होना चाहिए। 64.9%, 64.9% यह आंकड़ा आया, नहीं 22.9%, तकरीबन 23% और कह नहीं सकते 12%। बढ़ता हूं मैं आगे। 5वां सवाल जो हमारा था और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, सभी बालिग लोगों को अपनी संपत्ति के लिए वसीयत का अधिकार होना चाहिए। यह भी जब मुस्लिम महिलाओं से सवाल पूछा गया तो इसका जवाब क्या आया, 70% के करीब, अराउंड 69.3%। हां यस, नो 16.6%, कह नहीं सकते 14.1%। अगला सवाल, छठा सवाल, और इस सवाल में हमने पूछा तलाक लेने के बाद बिना बाधा के दोबारा शादी की इजाजत होनी चाहिए। तो सर्वे में मुस्लिम महिलाओं ने क्या कहा,
खुद जवाब आंकड़े आपको बता रहे हैं। हरे निशान के साथ 73% से ज्यादा महिलाएं कहती हैं हां, नहीं कहती हैं 18% और कह नहीं सकते कहती हैं 8.3%। तो ये न्यूज 18 का मेगा सर्वे है। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या था हमारा, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। वो था न्यूज 18 के मेगा सर्वे का सवाल, क्या महिलाओं और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, जिसके ऊपर सबसे बड़ा विवाद है। और इसमें मुस्लिम महिलाओं ने करीब करीब वन साइडेड आंसर दिया है, अराउंड 78.7%। यस, नहीं की श्रेणी आप देख सकते हैं 16% और कह नहीं सकते 4.7, अर्थात 5% के करीब है। लेकिन यह बहुत बड़ी राय है, बहुत बड़ी राय है अपने आप के अंदर, जिसमें 78% का आंकड़ा सामने आ रहा है। तो ये इस सर्वे का लब्बो लबाब है, निचोड़ है। लेकिन मैं अब आगे बढ़ता हूं और आज मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं इस बड़े दिन के ऊपर। ये वाकई बहुत बड़ा दिन है। मेरे साथ शुभराष्ट्रा है इस विषय पे बात करने के लिए, जानी मानी लेखिका हैं, उनका अभिनंदन है। रिजवान अहमद है, पेशे से वकील हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में नासिर हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के जुड़ेंगे। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शदाब चौहान, प्रवक्ता नेता पीस पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका भी अभिनंदन है। आपका इस चर्चा में स्वागत है। मैं इसकी पहला कमेंट शादाब और अजीज आपसी से लेता हूं। आपने ये 7 सवाल पूछे, हमने जो 7 सवाल पूछे इसके 7 के जवाब आपने सुने। लगता है शादाब तक आवाज दी जा रही है। अजीज खान, आपके पास आता हूं मैं। अजीज, हमने ये 7 सवाल आपसे हमने जो पूछे मुस्लिम महिलाओं से, और ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सवाल हमने मुस्लिम महिलाओं के पास गए, हमने सवाल पूछे और जिसके जवाब हमने देखे, तो यानी लगभग 75% 70% के आसपास मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के पक्ष में है, उसके प्रावधानों के पक्ष में है। जी 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 अभी देखिए, आपका जो सर्वे है निश्चित तौर पे बहुत ही सटीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा सैंपल लेकर के सर्वे किया है। इस सर्वे पे मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि सर्वे आपने खुद ही लिया है और खुद ही आप उसको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो वही वाली बात है ना कि जो कहते हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा लिखा। सब हम सवाल थोड़ी खड़ा कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी पहली बात यह कहना चाहती है कि समाजवादी पार्टी का जो स्टैंड है यूसीसी पे वो स्पष्ट है। स्पष्ट यह है कि आप पहले ड्राफ्ट लाइए, आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या हैं। आप चाहते क्या हैं ये बता नहीं रहे, हल्ला ढेर कर रहे हैं। पूरे देश में हल्ला है कि साहब यूसीसी लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। अरे भाई, लाएंगे तो आप क्या लाएंगे, पहले तो स्पष्ट करिए। आपने ना सर्वदलीय बैठक किया, ना आपने सर्वधर्म बैठक किया। साहब आप कह रहे हैं कि मैं राय मंगा रहा हूं, साहब वो ला कमीशन राय मांग रहा है। तो साहब एक तरफ वो राय मांग रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं साहब बहुत आवश्यक है, सिर्फ चर्चा हो रहा है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा हूं, चर्चा से नहीं बात बनने वाली है। लश्कर भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तो मैं ये कह दूं ना ये अखबार है ना ये लश्कर है। ये कहावत बड़ी पुरानी हो गई। आज की जो नई कहावत है वो ये है कि मुस्लिम महिलाओं की जो मन की बात है वो हमने आपके समक्ष रखी है, जो कि एक बड़े सैंपल साइज के थ्रू है। अब उनके मन की बात को भी आप ना समझो, उनके दिल की बात की भी आप ना समझो, तो ये दिक्कत आपकी है, ये दिक्कत मेरी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शुभराष्ट्रा, हम ये कह, शुभराष्ट्रा तक आवाज नहीं जा पा रही। रिजवान अहमद का मैं रुख करता हूं। रिजवान अहमद, हो सकता है सरकार के दिल में खोट हो सकता है, ये तो किसी के पता नहीं है, बीजेपी के मन में कोई बहुत बड़ी खोट हो, कोई बहुत बड़ी चाल हो। लेकिन ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनसे हमने सवाल पूछा, और सैंपल साइज अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 8035 से ज्यादा, 8000 से ज्यादा महिलाओं से ये सवाल पूछे गए, और ये एक बड़ा सैंपल साइज है। क्या इन सबके दिल में भी खोट है? क्या ये भी सब मोदी सरकार के पक्ष में है, बीजेपी के पक्ष में है? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आपके सैंपल पे, आपके मेहनत पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, लेकिन जब तलाक के बिद्दत पर लड़ाई लड़ी जा रही थी और 4-5 औरतें सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रही थीं,
तो आंख से मैंने ज्यादा नहीं बोल रहा, 100, 200, 500, 1000 औरतें भी जंतर मंतर पर मुस्लिम औरतें उन तलाक बिद्दत के खिलाफ लड़ने वाली औरतों के साथ खड़ी होते नहीं देखी थी। ये तो है जो घटना हो चुकी है जी। अब अमीश भाई, यहां पर जो मुझे बताया गया, हम लोग बात कर रहे हैं यूसीसी की, लेकिन जो आपका सर्वे है वो ये बता रहा है कि शायद बात हो रही है एमसीसी की, यानी मुस्लिम सिविल कोड की। अगर हमें अमीश भाई सिर्फ मुस्लिम्स के समाज में जो कुरीतियां हैं, मैं मानता हूं डंके की चोट पर, 4 शादी बिना का कोई लॉजिक नहीं है, चिट्ठी लिख के तलाक का कोई लॉजिक नहीं है, लड़की को प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा देना जिसको वो कानूनी तौर पर रिकवर भी नहीं कर सकती, कोई लॉजिक नहीं है, बेवा को हिस्सा ना देना, ये कोई लॉजिक नहीं है। मैं 4 बार बोलूंगा, 40 बार बोलूंगा। लेकिन अगर मुद्दा सिर्फ मुस्लिम का है तो फिर गवर्नमेंट यूसीसी के चक्कर में ना पड़े, मैटर को कॉम्प्लिकेट ना करे, ट्राइबल्स को इन्वॉल्व ना करे, सीधे मैं कहता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 को अमेंड कर दे और छुट्टी पाए इस प्रॉब्लम से। लेकिन अगर मुद्दा यूसीसी का है तो फिर मुस्लिम, अच्छा अमित शाह जी जाके वहां बोला है कि क्रिश्चियन इसका हिस्सा नहीं होंगे। अरे भाई, क्रिश्चियन हिस्सा नहीं होंगे तो यूसीसी कैसे हो गया? तो पहले सरकार ये तय करे ये मुस्लिम सिविल कोड ला रही है या यूसीसी ला रही है, फिर उस हिसाब से मैं अपनी बात रखूं ना। अगर एमसीसी ला रही है तो मैं कहता हूं शरीयत एक्ट को अमेंड कर दो, सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लड़की की शादी उसमें 21 साल कर दो, तलाक को अबॉलिश कर दो, खत्म कर दो बात को। कंफ्यूजन क्या है जी? वारिस पठान का मैं रुक करता हूं। वारिस पठान, ये सर्वे के नतीजे आपने देखे जिसमें हमने जो 7 सवाल पूछे उन सातों सवालों के जवाब इस सर्वे के अंदर हमने रिजल्ट्स के तौर पर दिखाए हैं जो लगातार स्क्रीन पे चल रहे हैं। मेरा बेसिक पॉइंट ये है, शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार एक समान कानून यानी यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए उसके लिए। इसके ऊपर मुस्लिम महिलाओं ने कहा है 67.2% हां, और मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी करने का हक होना चाहिए, उस पर नो कहा है 76% से ज्यादा नहीं। तो मैसेज तो साफ है, सोसाइटी तो ये चाहती है हो जाए, आप लोग क्यों नहीं चाहते? देखिए अमीश भाई, 2 बातें हैं इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से दर्शकों को। बात नंबर 1 तो मोदी का यूसीसी क्या है, क्या यूसीसी सबके लिए आ रहा है कि खाली मुसलमानों के लिए आ रहा है? बात नंबर 2 ये भी आती है कि जब लॉ कमीशन ने 2018 में कह दिया था कि लाने की जरूरत नहीं, तो फिर क्यों लाया जा रहा है? बात नंबर 3 ये है कि आपने जो सर्वे कराया वो मुसलमान महिलाओं के मन की बात आपने जान ली, 8000 लोगों का आपने सर्वे कराया, तो आपने ये पार्शियलिटी क्यों दिखाया? आपने हमारी ट्राइबल महिलाओं का सर्वे क्यों नहीं कराया? आपने हमारी क्रिश्चियन बहनों के सवाल जवाब क्यों नहीं किए? आपको एआईडीएमके में भी तो हमारी काफी महिला बहनें, उनको भी आपको सवाल करना चाहिए था कि आप क्यों रोक रहे हैं, आप क्यों अगेंस्ट में है ये यूसीसी लाने के, तो बात बनती ना। तो आपके सर्वे को मैं मानता नहीं, ये 0 नंबर 1 सर्वे फालतू है, कुछ काम का नहीं है। नहीं, मैं तो नेताओं की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आम महिलाओं की बात कर रहा हूं। आने वाले दिनों में हर जगह जाकर हम सर्वे करेंगे। एक सेकंड, हर जगह जाकर हम सर्वे करेंगे। ये सर्वे का पहला एडिशन है। पॉइंट नंबर 1 सुनिए, वारिस पूरी बात को सुनिए, वारिस पूरी बात को सुनिए। ये सर्वे का पहला एडिशन है, ये जो रिजल्ट्स आए हैं इस पर आपका जवाब क्या है? आप बेचैन क्यों है इसके नतीजे? सर्वे फालतू है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ मुसलमानों का सर्वे किया गया, महिलाओं का। हम चाहते तो यानी आपके लिए 8000 महिलाओं की राय फालतू है, क्रिश्चियन महिलाओं का सर्वे नहीं ला सकते, मुस्लिम बहनों की राय फालतू है आपके लिए। मुस्लिम बहनों की इतनी फिक्र है तो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्यों छोड़ दिया खुली फिजाओं में? मैं तो आप एक बिल्किस बानो की फिक्र कर रहे हैं, मैं तो 8000 महिलाओं का हिजाब पहनकर।
वारिस भाई मैं तो 8,000 मुस्लिम महिलाओं की इतनी अगर महिलाओं की आपको बात फिक्र कर रहा हूं है, जिनको तो आपने डिमांड फालतू करार दे दिया। स्कॉलरशिप सुब्रास्टा नहीं वांट्स देते टू रिएक्ट टू हमारी दिस। बहनों अश्विनी उपाध्याय वांट्स टू रिएक्ट टू दिस। मेरी तो बात कंप्लीट करने दो, अगर नहीं, तक की बात complete कर रहा हूं, नहीं, मेरी बात तो कंप्लीट करने ओके, दो। आपने अपनी यूनिफॉर्म सिविल कोड खाली मुसलमानों के लिए आ रहा है या देश के तमाम लोगों यूनिफॉर्म पे सिविल लगने कोड वाला है? सबके लिए आ रहा हमारे है। हिंदू भाई बहन यूनिफॉर्म भी इससे सिविल कोड अगर खुश आएगा नहीं है। तो देखिए, अभी हमने जो सवाल पूछे, मैं उस पोल के ऊपर आपका रिएक्शन चाहता हूं। सुब्रास्टा, 8,035 महिलाओं की राय, 8,035 महिलाओं की राय फालतू है। प्लुरलिज्म को 8,035 महिलाओं की राय फालतू है। देखिए आमिश जी, मैं वारिस पठान जी के इस वक्तव्य से बिल्कुल भी अचंभित नहीं हूं। ये हमेशा से मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने का प्रयास इनकी पार्टी करती रही है। इनके यहाँ जो पर्सपेक्टिव है ऑल इंडिया मुस्लिमीन का, उस मुस्लिमीन में मुस्लिम पुरुष हैं और वो मुस्लिम पुरुष हैं जो प्रोग्रेसिव नहीं है। मैं बहुत दावे के साथ और बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रही हूँ जी। वरना आप बताइए ना कि कोई व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में, जो कि खुद लॉ की जानकारी रखता हो, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह सवाल कैसे उठा सकता है कि ये केवल मुस्लिमों के लिए होगा? अगर ये मुस्लिम्स के लिए केवल होता तो इसका नाम यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों होता? यूनिफॉर्मिटी का मतलब ही होता है, यही होता है कि वो सबके लिए लागू होगा। तो इस तरीके के सवाल उठाना भी अपने आप में बहुत ही बचकानी हरकत है। दूसरी चीज मैं बोलना चाहती हूँ, इसको कहा गया कि मोदी का यूसीसी, दूसरी बचकानी हरकत ये है कि यूसीसी का मतलब ही नहीं समझा रहे हैं आप लोग। वारिस भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी और मैं कोई बिल लेकर के नहीं आई। मैं ना सांसद हूं ना आपकी तरह नेता हूं, इसीलिए आप मुझसे सवाल मत पूछिए, सरकार से सवाल जरूर पूछिए। मैं आपसे सवाल पूछूंगी क्योंकि देश की जनता होने के नाते मेरा हक है कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल पूछूं। जी पूछ। जी, मुझे इतना सम्मान देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद वारिस भाई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, तो फिर आप बाबा साहेब अंबेडकर का हवाला क्यों नहीं देते? जब उन्होंने कहा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डालते हुए इसको कहा था कि जब हमारे देश में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा माहौल बन जाएगा, तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लेकर के आए। इसीलिए मैं अभी इसको फंडामेंटल राइट नहीं, मैं इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल रहा हूं। तो क्या आजादी के 70 सालों के बाद, 7 दशकों के बाद, आप जैसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव रहने के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक स्वस्थ बहस कर सकते हैं जिसमें ये राजनीति का पुट ना हो कि ये मोदी का ठीक है, सुब्रास्टा, ये अम्बेडकर का भी यूसीसी हो सकता है। अब सुनिए, मैंने आपकी बात सुना बहन सुब्रास्टा दीदी, मैंने आपकी बात सुना, मेरी बात मुझे बोलने दो, जवाब देने दो। अरे उन्होंने मेरे को सवाल किया, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की बात करना चाहता हूं। मैं मोदी जी का दोहरा रवैया है ना, ये हम लोगों के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं। भारतीय संविधान के बाद चौथे में अनुच्छेद 36 to 51 निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, जिसमें बातों पर चर्चा की गई है। शराबबंदी, न्याय, मुफ्त कानूनी सहायता, लोगों की सुरक्षा, श्रमिकों के लिए समानता। लेकिन समाज नारद बड़ी खबर, देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया है न्यूज 18 के मेगा सर्वे पर, जो इस समय हम न्यूज 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं आर पार में। इस समय देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्ट किया है यूसीसी पर। न्यूज 18 के सर्वे पर देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि सर्वे पर देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, ऑफिशियल बयान आया है, सर्वे से जन भावना पता चली है। यह सर्वे जन भावना को दिखा रहा है, सभी लोग यूसीसी के समर्थन पे हैं, सही समय पर पीएम जन भावना को समझ के काम करेंगे, एक बड़ा मैसेज दिया है। विरोधियों की आंखें खुलेंगी इस सर्वे के बाद, यह भी कहा है। वारिस पठान, आपकी आंखें खुली या आप अभी भी भरी दोपहरी आंखें बंद रख के कहना चाहते हैं अंधेरा है? आपने फडणवीस का दिखा दिया। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास गए थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब केसीआर के पास गए थे, पूरा उनको समझाया कि यूसीसी नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आएगा। वहां पर आंध्र प्रदेश के ही जगन्नाथ रेड्डी भी थे, उन्होंने भी कहा नहीं लाएंगे, क्योंकि आज तेलंगाना की असेंबली पहली वो थी जिन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ भी बिल पास किया था, क्योंकि वो प्लुरलिज्म को बचाना चाहते हैं। जो राज्य देश के प्लुरलिज्म को, सेक्युलरिज्म को, डाइवर्सिटी को बचाना चाहता है, वो राज्य इस यूसीसी के टोटल खिलाफ था, खिलाफ है, खिलाफ रहेगा, क्योंकि ये हमारे देश की प्लुरलिज्म को खत्म करने वाला है। इससे हमारे को नुकसान है, नागालैंड के अंदर नुकसान है। ओके। हाँ,
एक मिनट, देखिए मैंने सबको ध्यान से सुना अमीश भाई, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं 2 मिनट का टाइम मुझे भी दे दीजिए। पहली बात तो पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं रिस्पांस नहीं करूंगा क्योंकि वो एनजीओ है और भारत में करीब 20 लाख एनजीओ हैं। जमीयत को भी मैं उत्तर नहीं दूंगा, जमीयत जैसे भारत में करीब 25 लाख धार्मिक संगठन है, इसलिए जमीयत पर्सनल लॉ बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ इंपॉर्टेंट है ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं या सिब्बल साहब क्या कह रहे हैं, चिदम्बरम साहब कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग सांसद हैं जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है। संविधान की शपथ में बहुत स्पष्ट शपथ लेते हैं हमारे सांसद कि मैं इस संविधान को अक्षरशः पालन करूंगा। अब अक्षरशः पालन करने के बाद ये कहना कि आर्टिकल 44 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब अपने संविधान, अपनी जो शपथ है उसके साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी शपथ को तोड़ रहे हैं। अब शपथ तोड़ने पे क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या इनकी सदस्यता रहनी चाहिए या इनकी सदस्यता जानी चाहिए, मुझे लगता है इस पे चिंतन करने की जरूरत है। जहां तक बार बार मैं देख रहा हूं जो अलग अलग तरीके से बातें हो रही है, ये यूनिफॉर्म फूड कोर्ट नहीं है कि लोगों का भोजन एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी नहीं है कि सबका कपड़ा एक जैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म जो है ये अपना रिलीजियस कोड भी नहीं है कि सबका धार्मिक, सब लोग एक तरीके से एक धर्म मनाएंगे, यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं है कि सबका कस्टम एक हो जाएगा, यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड नहीं है कि सबको एक भाषा बोलनी पड़ेगी, यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं है कि सबको एक तरीके से त्योहार मनाना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड भी नहीं है कि मदरसा में संडे स्कूल बंद हो जाएगा। और अरे सुन तो लीजिए भैया, तो आप बता दो मेरे भाई ड्राफ्ट में क्या है, आपको अगर मोदी जी ने ड्राफ्ट दिया है तो मुझे ड्राफ्ट बता रहा हूं। हमारे पास तो नहीं है, वारिस अगर भाई, आपको अमित वारिस देवगन भाई को मैंने देना तो आपसे अमित रिक्वेस्ट देवगन किया को था, दे दो, वारिस हम भाई उनके पास से रिक्वेस्ट ले किया लेंगे था। और देख लेंगे ड्राफ्ट वारिस क्या भाई है। रिक्वेस्ट किया था, वारिस उनको 30 सेकंड का वक्त और आपसे दे दीजिए ना, रिक्वेस्ट किया आपने भी था। 3 मिनट बोला, वो आपके बीच में चुप रहे। मैंने जी अमित जी मैंने पूरी दुनिया की यूसीसी पढ़ी है, अमेरिका के यूसीसी पढ़ा है, सिंगापुर का पढ़ा है, फ्रांस का पढ़ा है, जापान का पढ़ा है, चाइना का पढ़ा है, इसलिए और संविधान में क्या क्या होगा मैं ये कह सकता हूं 10 चीजें बदलेंगी। शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी इस देश की सभी बहन बेटियों की, शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए अनिवार्य हो जाएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका कॉमन हो जाएगा, गुजारा भत्ता देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, गोद लेने का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा, भरण पोषण का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिलेगा, विरासत का एक समान अधिकार हो जाएगा, वो बेटी हिंदू की हो या मुसलमान की, वसीयत सबको एक समान हो जाएगा, हम दो हमारे दो सब पे लागू हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू हो जाएगा, माता पिता की देखभाल करने का अधिकार सबको मिल जाएगा। पॉइंट ये एक बात मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 मिनट, 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम आप कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी कर लीजिए, 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म कर लीजिए, इसको गूगल कर लीजिए। इस 5 टेनेट्स ऑफ इस्लाम में यूसीसी कहीं इंटरफेयर नहीं करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी में यूसीसी इंटरफेयर करेगा, ना 5 टेनेट्स ऑफ सिखिज्म इंटरफेयर करेगा। जो किसी भी रिलीजन का मूल होता है जिसको 5 टेनेट्स कहते हैं उसमें यूसीसी कहीं लेकिन मेरा पॉइंट ये है, देखिए अश्विनी, मैं 10 सेकंड में जाना चाहूंगा, ये सर्वे क्या मैसेज दे रहा है? मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मुझे लगता है जब से ये बहस शुरू हुई है, नेटवर्क 18 पहला चैनल है जितने इतने बड़े बल्क एक अपना सैंपल लिया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने वही काम किया है जो जन भावना है, जो देश चाहता है, देश की सभी बहन बेटियां चाहती हैं। अब देश ये नहीं चाहता कि फ्लैट में ग्राउंड फ्लोर वाले का अलग कानून हो, फर्स्ट फ्लोर वाले का अलग कानून हो, थर्ड फ्लोर वाले का अलग कानून हो। अब चाहते हैं पूरी बिल्डिंग में सबका एक कानून हो, पूरे जिले में सबके लिए एक कानून हो, पूरे राज्य में सबके लिए एक कानून हो, पूरे देश में सबके लिए एक कानून हो। आपको तो ये बकवास नहीं नजर आ रहा ना? हमारी 4 बेटियां हैं, मैं अपनी अंतिम बात कंप्लीट कर रहा हूं अमीश, अगर मेरी 4 बेटियां हैं, एक हिंदू से शादी करे, एक मुस्लिम से शादी करे, एक पारसी से शादी करे, एक ईसाई से शादी करे, उसका सिविल राइट नहीं बदलना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शदाब चौहान, लेट मी गेट अ रिएक्शन। आज की डेट में बहुविधान चल रहा है, शदाब चौहान, मुस्लिम का अलग ओके अश्विनी, यू मेड योर पॉइंट, यू गॉट योर टाइम। शदाब चौहान, ये मैसेज अपने आप में साफ है। क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए? 7वां सवाल। जवाब आता है 78.7% मुस्लिम महिलाएं कहती हैं हां बिल्कुल होनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी का हक होना चाहिए, यानी बहुविवाह की जो बात है उसमें 76% से ज्यादा, यानी मेजॉरिटी 76% से भी ज्यादा मुस्लिम महिलाएं कहती हैं नहीं होना चाहिए। इट इज अ बिग नो। जन भावना यूसीसी के साथ खड़ी है मुस्लिम महिलाओं के अंदर। योर टेक। देखिए अमीर जी, अभी यूसीसी का कोई ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में ऑफिशियली नहीं है। ये सर्वे तो पब्लिक डोमेन में है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आएगी, सॉरी टू इंटरफेयर, आई डोंट इंटरफेयर, लेकिन ये यूसीसी पर जो सर्वे है ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो पब्लिक डोमेन में है। ये आगे 8000 मुस्लिम महिलाओं का सर्वे, क्या कहते हैं इसके ऊपर? अब आप
मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं पूरी बात रखूंगा जब भी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑफिशियल ड्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो उसके अंदर जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे क्रिश्चियंस के हैं, ट्राइबल्स के हैं, दलितों के हैं, वो सब इंपैक्ट होंगे। सिख इसमें अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। पूरे देश में तमाम लोग जिनके अपने रिचुअल्स हैं सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन बार बार एक बात सिर्फ मुसलमानों की बात करना ये बिल्कुल सही नहीं है। और अगर कोई एक आदमी या 1 लाख, मैं तो कह रहा हूं अगर 10 करोड़ देश की चिंता मत करिए। मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। ये जो सर्वे हुआ है, देखिए ये एक कहते हैं ना, एग्जाम अगर साइंस का है तो आप उसमें मैथ्स के आंसर नहीं लिख के आ सकते, अगर हिंदी का है तो अंग्रेजी के जवाब नहीं लिख के आ सकते, अगर फारसी का पेपर है तो उसमें आप उर्दू के जवाब लिख के नहीं आ सकते। मेरा सीधा सवाल है आपसे, ये जो सर्वे हुआ है ये क्या मूड बताता है, इसका जवाब दीजिए। सिखों को तकलीफ है, सिख बोल लेंगे, ईसाइयों को तकलीफ है वो बोल लेंगे, जैनों को तकलीफ है वो बोल लेंगे, पारसियों को तकलीफ है वो बोल लेंगे। मेरा आपसे सीधा पॉइंटेड सवाल है, यूसीसी पे मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही हैं? व्हाट दिस शोज, द अंडर करंट इज व्हाट? देखिए मैं सिर्फ सुनिए, मैं सिर्फ मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, मैं देश की एक राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं। और चाहे सिख भाइयों पे अत्याचार का मामला होगा, ट्राइबल्स पे होगा, दलितों पे होगा, जैनों पे होगा, सिखों पे होगा, हम क्यों नहीं बात कर सकते? कौन सा तरीका? आप अपने शब्द मत डालिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। आप जो चाह रहे हैं वो नहीं बोलेंगे और सब कुछ बोलेंगे, लेकिन हमें क्या कैसे बोलना है वो उस तरीके से बोला जाएगा। अब आप पूरी बात सुन लीजिए। कोई कुछ भी कहे, जब बात पर्सनल लॉज की आती है तो इसमें बहुत ही स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 25 को सामने रखते हुए इस बात को कह रहा हूं कि जो कानून लाना है आप ले आइए, हम नहीं मानेंगे। और भारत का मुसलमान, दलित, आदिवासी इस देश की खूबसूरती को महसूस करता है। आप 4 लोगों को पकड़ के क्या करेंगे हमें नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग नहीं मानेंगे। और ये कानून देश के संविधान के खिलाफ होगा और कोई काम संवैधानिक होगा उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। संविधान हमने अमित जी ये बार-बार ये अमित जी, मैं इस संविधान को कह रहा हूं, हमने 26 नवंबर 1949 को सबने ये तय कर लिया, भारत एक सोवरेन कंट्री बनेगा और जिसमें सबको न्याय होगा, सबको समान अवसर होगा, सबको ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश में मैं जमीन खरीद सकता हूं, नहीं वी द पीपल हिमाचल प्रदेश में मैं सुनिए बात कंप्लीट करिए। इसमें ट्राइबल को कंक्लूड करेंगे और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, एक बार प्लीज नहीं करेंगे। अरे चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको, लाइए तो सही आर्टिकल 13 यूसीसी लाइए। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज इनको बंद कराइए। ऐसे नहीं, भारत ऐसे नहीं, के खिलाफ है, ऐसे नहीं। एक बात बताओ, एक सेकंड, आप ये बड़ा ढोल पीट के, एक सेकंड होल्ड ऑन, आप शादाब बड़ा ढोल पीट कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। भीमराव अंबेडकर क्या भारत के खिलाफ थे? भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता भारत के खिलाफ थे। अब बाबा साहब अंबेडकर ने जो बातें संविधान में कही है, क्या सारी किसके खिलाफ अमल हो चुका है? और उधर की बात नहीं, अगर किसके खिलाफ थे? भीमराव अंबेडकर से बड़ा नहीं हो सकता। भीमराव अंबेडकर किसके खिलाफ थे? वो भारत के खिलाफ थे क्या? नहीं हो सकता। वो चाहते थे, वो कह रहे, वो चाहते थे यूसीसी हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में, हम उसको नहीं मानेंगे। कैसे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट? आप बहुत बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं, आप मुझे एक एग्जांपल बताइए ये फंडामेंटल राइट के पक्ष में है। और मेरा पॉइंटेड सवाल है आपसे, इस देश की लगभग 79% महिलाएं कहती हैं कि महिला और पुरुष दोनों को शादी की उम्र 21 साल की होनी चाहिए। आप युवा नेता हैं, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? क्या राय है आपकी? देखिए, सुनिए, भारत के अंदर जनता वोट देती है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, फिर सरकारें कानून बनाती हैं और उस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा विपक्ष से होनी चाहिए। पिछले 75 साल से चर्चा ही हो रही है इस देश के अंदर। पार्लियामेंट में डिस्कशन 370 हटाएंगे, हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, हटाना पड़ेगा। राम मंदिर को लेकर चर्चा ही हो रही है, 75 साल से होती रही। स्टेक होल्डर से कितनी मीटिंग्स हुई? मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। क्या शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपकी राय क्या है? युवा नेता हैं आप, आपकी पब्लिक, आपकी ऑडियंस भी आपको सुन रही है, जवाब दीजिए। सुन लीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं हूं और ना ही मैं डिसीजन टेकिंग बॉडी। ये जो महिलाएं सर्वे कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट की जज है क्या? ये जो महिलाओं ने सर्वे हम दिखा रहे हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट की जज है क्या? नहीं ना, अपनी राय है। हर 1 घंटे में 4 बार Subrashta, your reply is important and entire India is watching it right now. Your reply is important. आपको क्या लगता है 21 साल उम्र होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए?
बिल्कुल होनी चाहिए आमिश जी। और मैं दूसरी चीज में ये कहना चाहती हूं कि कुछ मुसलमान नेता अपने आप को हमारे देश के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा नुमाइंदा बता रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज कर रही हूं, बिना गूगल देखे नॉर्थ ईस्ट की 10 ट्राइब्स का नाम ले लें ये नेशनल टेलीविजन पर, बिना गूगल देखे, और अगले 30 सेकंड में ये नाम ले ले 10 ट्राइबल कम्युनिटी, उसके बाद हम बात करते हैं। ट्राइब बताइए सवाल है, एक सरल सवाल है। सुनिए, ट्राइबल नहीं, ये अजीब मामला है इनका। ट्राइबल का नाम लोगे तो आप उनके हमदर्द हो। आप अगर उनकी बात करोगे, मणिपुर के जलने की बात करोगे, लो मतलब बेसिकली नहीं पता है ना, तो आप क्यों हल्ला कर रहे हैं? आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में हितैषी नहीं हो, आपको नाम बताना पड़ेगा। फिर यही मैडम कहेंगी हमसे कि उनके बच्चों के नाम बताना पड़ेगा। फिर यही कहेंगे वहां जाकर के सेल्फी खिंचाना पड़ेगा। बच्चों के नाम नहीं पूछे, हम नागरिक के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है क्या? हमें बच्चों के नाम नहीं पूछे, ट्राइब्स के नाम पूछे। आप तय करेंगे हमें क्या बात करनी है। हर नागरिक होने के नाते मुझे भी सवाल पूछने का अधिकार है। इस सर्वे में क्या नतीजे आए हैं, पहले उसकी बड़ी बातें देख लेते हैं। पहला नतीजा 67% मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के पक्ष में हैं। दूसरी बड़ी बात, 76% मुस्लिम महिलाएं चार शादी के बेहद खिलाफ हैं। 76% बड़ा आंकड़ा है। 65% मुस्लिम महिलाएं अलग धर्म में गोद लेने के पक्ष में हैं। चौथी बड़ी बात, 74% मुस्लिम महिलाएं तलाक के बाद दोबारा शादी के पक्ष में हैं और लगभग 80% मुस्लिम महिलाएं शादी की उम्र 21 साल चाहती हैं। और ये यूसीसी पर अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। अभी तक किसी नेटवर्क ने, किसी न्यूज नेटवर्क ने, किसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बड़ा सर्वे नहीं करा है जितना न्यूज 18 पर मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी ये 5 बड़ी बातें जिसको हम लगातार आपको रिपीट करते रहेंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी स्टेटमेंट आ गई है समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। यूसीसी पर जो न्यूज 18 का सर्वे है उस पर शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया है। मैं ये बयान देखकर यही कह सकता हूं कि ये बौखलाहट का बयान है। और क्यों बौखलाहट का बयान है? कि इस सर्वे में की गई है गलत रिपोर्टिंग। वो कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम महिलाएं ऐसा बयान कभी नहीं दे सकती जो बात सर्वे में आ रही है। हम इस सर्वे को नहीं मानते हैं। और ये वही शफीकुर रहमान बर्क है, वो यही बार बार कह रहे थे कि हम जो चाहते हैं वही होगा, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। मैं रिजवान अहमद का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, पॉइंट यह है कि इस देश की मुस्लिम लीडरशिप क्यों, किस लिए न सर्वे पे भरोसा करती है न सिस्टम पे भरोसा करती है, क्यों? देखिए, मुस्लिम लीडरशिप तो शाह बानो से लेकर सायरा बानो तक मुसलमान औरतों के हक में कभी नहीं रही है। अभी तलाके हसन को लेकर तलाके बिद्दत तो खत्म हो गई, कम से कम 9 PIL ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और अलग अलग हाई कोर्ट्स में पड़ी हुई हैं जी। मुसलमान मुझे अक्सर ये कहता हुआ मिलता है कि भैया मुसलमान 4 शादी कहां करता है। और मुझे भी जीवन में, वो भी गांव में, आज से 15-20 साल पहले 2-3 मुस्लिम मिले हैं जीवन में जिन्होंने एट अ टाइम 4 शादी कर रखी थी। नॉर्मल रूटीन में नहीं मिले हैं। मैं मानता हूं नेशनल टीवी पर बोल रहा हूं। तो मैं इन लोगों से यह कहता हूं, यार अगर मुसलमान 4 शादी नहीं करता है, एक ही शादी करता है, तो क्यों दुनिया भर के आरोप अपने ऊपर झेल रहे हो? तुम ही सरकार से कह दो कि बंद करो ये 4 शादियों का सिलसिला, मुसलमानों को ये नहीं चाहिए। अब अमीश भाई, मुसलमानों में एक पर्सनल लॉ है, आप समझिएगा। अगर एक आदमी की, मैम 3 भाई हैं, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो हमारे फादर की संपत्ति से मेरी बीवी को हिस्सा नहीं मिलेगा। मेरे बच्चों को तो मिलेगा लेकिन मेरी बीवी को नहीं मिलेगा। देखिए, सुन के लगता है कि ये गलत है। अच्छा, ये अरे मुसलमान भाइयों, शादाब भाई, मेरे छोटे भाई जी, ये रिजवान अहमद, ये मेरा पॉइंट ये है कि ये शफीकुर रहमान बर्क को क्यों लग रहा है कि हमारी मुस्लिम महिलाएं इस तरह की बात नहीं कह सकती, इस तरह का बयान नहीं दे सकती, ये सर्वे ही गलत हो गया है? देखिए, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जो मुस्लिम औरत है वो मौलानाओं और मुसलमान मौलानाओं के और पढ़े लिखों की, वो आप उसको एक मान के चलिए कि मॉडर्न जमाने में वो अपने को एक बंधवा महसूस करती है। और जाहिर बात है, जैसा मैंने तलाक बिद्दत को लेके बोला
क्या आपने जंतर मंतर पर तल्लाके बिद्दत की लड़ाई में आपने 1000 मुस्लिम औरतें देखी जो सायरा बानो का समर्थन कर रही थी? अमीश भाई, हकीकत पहचानिए, नहीं देखी। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। तो अगर मुसलमानों का कोई ऐसी क्रूतियां अभी भी बची हैं, भाई चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दे रहे हो। अरे शादाब मेरे छोटे भाई, अरे पठान मेरे हम उमर भाई, यार ये कोई तरीका है? चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दे रहे हो। वो हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी बेटी भी हो सकती है। क्या हम उसके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते कि चिट्ठी लिख के डाइवोर्स दिए जा रहे हैं? लेकिन अमीश भाई बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जो शुभ रास्ता भी कर रही हैं और हमारे दूसरे साथी कर रहे हैं। आप एक सर्वे कराइए जिसमें 95% भारत ये कहेगा कि गौ मांस खाना गलत है, लेकिन क्या हम कल्चरल और पॉलिटिकल मजबूरी से कोई ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये एक वैलिड पॉइंट है जिसका जिक्र शादाब ने भी करा, जिसका जिक्र एक दूसरे ढंग से शादाब ने भी करा। मैं उस विषय पर आऊंगा। आपने एक वैलिड रीजन उठाया है, लेकिन अजीज साहब मैं आपके पास आता हूं। मैं हमेशा आपको बोलता हूं आप बड़े अजीज हैं, लेकिन ये शफीकुर रहमान बर्क को आपने इतना अजीज क्यों रख रखा है? ये कह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम महिला ऐसी बात ही नहीं कर सकती, हम तो इन सर्वे को मानते नहीं है, ये तो कानून को भी नहीं मानते, फिर क्या करिएगा? देखिए अमीश भाई, हम लोग यूसीसी पे चर्चा कर रहे हैं और यूसीसी पे सिर्फ आप मुस्लिम महिलाओं को दिखा रहे हैं। ये वाकई में यह बहुत हद पर घूम है। अगर वाकई में ये सर्वे आपको करना था तो ये देश का सर्वे करते, देश का मूड जानते आप कि भी देश के लोग क्या चाहते हैं। उसमें हिंदू बहनें भी आती, उसमें आर्टिकल 371 जो है वो तमाम जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है जिन राज्यों को उनको भी पता चलता कि उनका सोच क्या है, ट्राइबल्स का सोच क्या है। आप तो सब मुस्लिम महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूं साहब, लेकिन हिंदुओं ने नहीं बोला ना कि हमारे धर्म ग्रंथों में ये दखलंदाजी है। ये बात तो लीडरशिप की तरफ से आई, ये बात तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आई कि ये शरीयत में दखल होगा। अगर यूसीसी आता है तो शरीयत में दखल होगा कैसे? सर मैं कह रहा हूं ना, आप सर यूसीसी को सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं सर? रिजवान जवाब देना चाह रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों को क्यों जोड़ रहे हैं? 30 सेकंड शार्प रिप्लाई सर। और अरे सुनिए ना सर। ओके रिजवान 30 सेकंड में रिप्लाई। रिजवान 30 सेकंड रिप्लाई। देन अश्विनी उपाध्याय एंड वारिस। सर अमीश भाई, अजीज भाई, देखिए जो आप बात बोल रहे हैं यही बात मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोली थी, लेकिन मुसलमान को इस मारे जोड़ा जा रहा है अजीज भाई क्योंकि हिंदू के साथ साथ मुसलमान इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। मैं उसको सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी बोलता हूं। अगर हिंदू और मुसलमान एक सार्थक प्रयास करेंगे अजीज भाई तो हो सकता है इसका रास्ता निकल आए, लेकिन रास्ता इसका मुश्किल है, मैं मानता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है जब आप यूसीसी के साथ आर्टिकल 44 के साथ आंख बंद करके उसका विरोध करने लगते हैं। बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, अपनी जिम्मेदारी सर मुझे 10 सेकंड दे दीजिए बात रखने के लिए। ठीक है, ओके अजीज 10 सेकंड देन वारिस पठान। अमीश भाई जी देखिए आज पहली बार मैं रिजवान साहब से इत्तेफाक रखता हूं, बहुत ही शानदार बात इन्होंने कही, लेकिन इनके ओपनिंग स्टेटमेंट में आया था कि अमित शाह जी कह रहे हैं कि साहब यूसीसी में क्रिश्चियन नहीं होगा। तो देखिए मनसा पर सवाल है, सवाल मनसा पर है। ये ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये यूसीसी लागू नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि इस देश में ध्रुवीकरण हो। तो कहीं ना कहीं यूसीसी लाने का मकसद नहीं है, मकसद ध्रुवीकरण का है। अगर वाकई में मनसा ठीक होता, सुनिए मेरी बात, मनसा ठीक होता तो आप यूसीसी का ड्राफ्ट लाते, सर्वधर्म बैठक बुलाते, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाते, लोगों से राय लेते, मशवरा करते और एक बेहतरीन ड्राफ्ट तैयार करके। ओके अजीज आपके वीडियो लिंक में भी प्रॉब्लम आ रही है। यू मेड योर पॉइंट। ओके रिजवान 10 सेकंड, शार्प 10 सेकंड्स। राइट सर। अमीश भाई 370 में जब किसी से नहीं पूछा तब परेशानी थी, अब यूसीसी के लिए पूछा जा रहा है, मसौदा तैयार हो रहा है यार, तब भी परेशानी है। अरे अजीज भाई, महीना 2 महीना 4 महीना रुको तो
हो सकता है 24 से पहले ना आए, हो सकता है 25 में पूछ आए किससे रहे हैं, अपना, सर? लेकिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो करो भाई। That's the point. Okay, वारिस, आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं वारिस आपके पास आता हूँ। वारिस, मेरा कोई लिंक में प्रॉब्लम नहीं है, चालू है। ना आपके नहीं, मैं अजीज खान के वीडियो लिंक से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अजीज खान के वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम है, आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम नहीं है। सवाल बहुत सीधा है जो रिजवान अहमद ने बोला, एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, और बहुविवाह तो होता ही नहीं है। आप कहते हैं मुसलमान बहुविवाह करता ही नहीं है, तो फिर ये तो हट ही जाना चाहिए। इस कुरीति के तो आप भी खिलाफ होंगे, तो स्पीक इट, अपना बोलिए इस विषय के ऊपर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं 20 मिनट से रुका हूं आपको जवाब देने के लिए। आपने अभी एक झूठ फैलाया आपके ट्विटर के माध्यम से, न्यूज 18 ने, उसमें लिखा, देखिए कैसे यूसीसी पर अमीश देवगन के सवाल से एमआईएम प्रवक्ता वारिस पठान हुए परेशान। मैं कहा परेशान हुआ, मैं तो आपको तर्क के साथ जवाब दिया, आपके एसी के अंदर पसीने छूट गए, आपके तम्बू में घबराहट खड़ा कर दिया। मैंने बहुत बताया आपको, 8,500 वुमेन का आपने लिया इंटरव्यू ना मुसलमान की। मैं आपको और आपके कैमरामैन को दावत देता हूं, चलो मेरे साथ 50,000 मुस्लिम लेडीज के पास आपको लेके चलता हूं, सब बोलेंगे हमको यूसीसी नहीं चाहिए। चलो फिर क्या करेंगे? अच्छा, आपको बहुविवाह चाहिए? हकीकत बताओ अमीश भाई। आप परेशान नहीं हुए सवाल से? आपको बहुविवाह चाहिए क्या? क्या आपको लगता है 4 शादी होनी चाहिए? बोलिए, जवाब दीजिए। अरे 4 शादी का चलिए अमीश भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे 10 मुसलमान आदमियों के नाम बता दो जिसने 4 शादी किया, पूरे चैनल के सामने माफी मांगूंगा। 10 आदमी के नाम बता दो, लेकिन मेरे पास ऐसे 4 शादी करी उन्होंने, आपने तो करी नहीं, माफी आप क्यों मांगेंगे? मैं तो पूछ रहा हूं, क्या 4 शादी होनी चाहिए? क्या बहुविवाह होना चाहिए? 5, 6, 7 बहुत किया है, बहुत किया है। अच्छा, एक सेकंड, क्या बहुविवाह होना चाहिए? एक सेकंड रिजवान, होल्ड करिए। वारिस पठान, आप मेरे सवाल से परेशान नहीं हुए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए बिना परेशान हुए, इत्मीनान से। क्या 4 शादी होनी चाहिए? आप कहते हैं कोई करता ही नहीं है, तो फिर बंद हो जानी चाहिए। होनी भी क्यों चाहिए फिर? कौन करता है? एग्जैक्टली। अरे कौन करता है अमीश भाई? इधर शादाब बंद होनी चाहिए मुसलमान ना। है, रिजवान मुसलमान है, हाँ, एक शादी नहीं किया इन लोगों ने। पूछिए, मेरे दोस्त है, मैं पूछना चाहता हूं, यही तो कह रहा हूं, कोई नहीं। वही तो बात है, वही तो बात है। अगर 4 शादी, वारिस भाई, एक सेकंड, आप, अरे मेरा ये कहना है, एक ही शादी निभाना, ऑन अ लाइटर नोट, एक ही शादी निभाना कठिन हो जाता है, तो 4 शादियों को तो सवाल ही नहीं होता, तो बंद करवा दीजिए ना। जो 4-5 लोग करते हैं, जो गलत काम इसके थ्रू करते हैं, वो भी रुक जाएंगे। द पॉइंट इज दिस, आपकी मुस्लिम महिलाएं भी चाहती है ये हो, इस देश की मुस्लिम महिलाएं चाहती है ये बंद हो बहुविवाह। एक सेकंड रिजवान, होल्ड करिए जी। कितने मुसलमान, कितने नॉन मुस्लिम लोग मुसलमान बन के 2-2 शादी करते हैं, उनका क्या करेंगे? तो सबके रुक जाएगी ना पॉलीगेमी के तो ऊपर, फिर तो जिसमें आप कह दिखाता रहे हैं है ना कि हिंदुओं का किसी और ज्यादा है, धर्म वाले को भी गलत काम कर रहा होता है वो मुस्लिम बन जाता है। मुसलमान तो तो एकदम नीचे है। क्यों मुस्लिम धर्म इतना अच्छा धर्म है, उसमें ये कुरीति है तो बंद होनी चाहिए। करेगा? आप कह रहे हैं ना किसी और धर्म वाले को भी शादी करनी पड़ती है तो मुस्लिम बनना पड़ता है, तो बंद हो जानी चाहिए। सर्वे की रिपोर्ट आपने देखी नहीं देखी पूरी? अरे तो करिए, किसने रोका है? 76% महिलाएं, किसने रोका? मगर बताओ तो, 4 शादी के खिलाफ है। आप तो सर्वे खाली मुसलमानों का लगा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए यूसीसी ला रहा है। अरे हमारे ट्राइबल बहनों को सवाल करिए अमीश भाई। वारिस भाई, 50,000 उनके पास आपको लेके चलता हूं, देखिए मैं किसी मेहमान के पास नहीं जा रहा, वारिस पठान मैं आप ही के पास आ रहा हूं और बड़ा सरल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ये बताइए 4 शादी किस धर्म में है? किस धर्म में है 4 शादी? हिंदू में है, सिख में है, ईसाई में, किस में है? मुस्लिम महिलाएं उसकी पीड़ित है ना, तो उन्हीं के पास जाएंगे ना पूछने के लिए। किससे पूछेंगे ये सवाल? HUF किस धर्म में है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को जो मिलता है पैसा का, वो जो टैक्स रिबेट, उस धर्म में है। हमारे धर्म में नहीं है। ट्राइबल को जो मिला है वहां पे, ट्राइबल के कल्चर को प्रोटेक्शन मिला है, किस धर्म में है? दूसरे धर्म के लोग यहां आके करते हैं, प्रोटेक्शन मिला है, किस धर्म में है? बताइए चलिए मेरे को। सुब्रास्टा वांट्स टू मेक अ पॉइंट, शदाब वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुब्रास्टा यू मेड योर पॉइंट, सुब्रास्टा मैं आऊंगा रिजवान आपकी बात। सुब्रास्टा 30 सेकंड। देखिए आमिश जी, मुझे लगता है कि इस देश में कोई भी नेता जो भी माइनॉरिटी तुष्टीकरण की बात जो कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहती हूं कि जब आप टेलीविजन चैनल पर आकर प्रोग्रेसिव बातें करते हैं तो उस प्रोग्रेसिव बात को पॉलिसी में कन्वर्ट कीजिए ना। जब बहुविवाह कोई नहीं कर रहा, जब बहुविवाह करने पर चैलेंज पोस्ट किया जा रहा है कि आप 10 मुसलमान
पुरुषों का नाम ले लीजिए जिन्होंने बहु विवाह किया हो, तो फिर आप बंद कर दीजिए ना। आप प्रिंसिपली इस चीज पे सहमति दे दीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसौदे में ऐसा जरूर हो कि बहु विवाह प्रथा बंद होनी चाहिए। आप अभी पूछ रहे थे अमित जी क्या हिंदू धर्म में बहु विवाह है? एक जमाने में हुआ करता था। मैं अपनी परदादी परनानियों की किस्से कहानी सुनूं तो थे बहु विवाह, बहुत रैम्पेंट था, बहुत पॉपुलर था। दूर कहां हम जाएं, राजा दशरथ की तीन पत्नियां थी। तो लेकिन हमने रिफॉर्म किया ना, हमारे समाज में रिफॉर्म किया। ठीक है, मेरे पॉइंट। ओके, शदाब 10 सेकंड। हाँ, एक बात स्पष्टता से कहूंगा कि यह बहुविवाह का सिस्टम पहले से रहा है, लेकिन मैंडेटरी ना इस्लाम में है, लेकिन राजा दशरथ ने भी की और भी बहुत से लोगों ने की। आपको बदलना है, आपको मुबारक। हम शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो बात अलग है कि 90% मुसलमान जो है भारत में वो एक शादी करते हैं, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। अगर मजबूर करोगे, जब मुस्लिम महिलाएं 76% कह रही है कि बहुविवाह नहीं होना चाहिए, हम दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कमाल है, हमारे आप अब लोग बोलने लगे कि हम सती को नहीं छूटने देंगे, सती भी रहेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी होता है। देश है, समाज है, वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं, बदलना पड़ेगा। वक्त है एक ब्रेक का। सीएनबीसी आवाज पे आप देख रहे हैं आज टक्कर पे बेहद खास सर्वे। और अब बात न्यूज 18 के मेगा यूसीसी सर्वे के निचोड़ की। व्यूअर्स, आखिर यूसीसी पर मुस्लिम महिलाओं के मन की बात क्या है? न्यूज 18 के मेगा यूसीसी पोल की इस कंक्लूडिंग रिपोर्ट को आपको बेहद ध्यान से आज देखना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि इस सवाल आपके और आपके बच्चों के भविष्य का है। मुस्लिम महिलाओं से जब पूछा गया कि क्या शादी, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के अधिकार पर वो समान कानून चाहती हैं या फिर जैसी व्यवस्था अभी है वो उससे संतुष्ट है, तो 67.2% महिलाओं ने हाँ में जवाब दिया। यानी सालों तक 3 तलाक को झेलने वाली मुस्लिम महिलाएं अब शादी और तलाक के नियम और कानून में ना सिर्फ पुरुषों के मुकाबले बल्कि दूसरे धर्मों के मुकाबले भी बराबरी यानी एक समान हक चाहती है। हालांकि 3 तलाक को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अडॉप्शन और संपत्ति के अधिकार पर अभी भी असमानता की खाई काफी गहरी है। इस सर्वे में दूसरा अहम सवाल है कि क्या मुस्लिम पुरुषों को 4 शादियां करने का अधिकार जारी रहना चाहिए? जवाब है 76.5%। मुस्लिम महिलाओं ने पुरुषों के 4 शादियों वाले अधिकार के खिलाफ अपना क्लियर कट मत दिया। व्यूअर्स, ये इतिहास में लिखने वाला सर्वे है, क्योंकि इस सर्वे में मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर कहा कि तलाक के बिना उन्हें एक पुरुष से एक से ज्यादा पत्नियां कतई मंजूर नहीं है। यानी मुस्लिम महिलाएं अपना हक अब किसी से शेयर करने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 के मेगा सर्वे में का तीसरा अहम सवाल है कि क्या महिलाओं और पुरुषों की शादी की उम्र 21 फिक्स कर देनी चाहिए? इस पे करीब 79% मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि शादी की उम्र 21 यानी 21 साल करना बिल्कुल ठीक विचार है। यह सोच अपने आप में साफ साफ कह रही है कि मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें जीने, पढ़ने और आगे बढ़ने की आजादी चाहिए। यानी हर बच्चे का अधिकार है कि वो कम से कम ग्रेजुएशन पास करे। आपको याद होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 5 जुलाई को यूसीसी के मुद्दे पर 3 घंटे लंबी एक बैठक करी थी। बैठक के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि इस देश में यूसीसी की कोई आवश्यकता तक नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SQR इलाइस ने कहा कि पर्सनल लॉ बोर्ड में बने कानून पवित्र कुरान के लिए से लिए गए हैं। उसमें लिखी बातों को काटने और बदलने की इजाजत खुद मुसलमान को भी नहीं है। पर्सनल लॉ से छेड़छाड़ की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सरकार को धमकी दे रहा है? जैसे नतीजे न्यूज 18 के सर्वे में आए हैं, उससे साफ है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को जो मसौदा भेजा है वो शायद उनकी पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की राय तो कुछ और है। याद रखिए, यूसीसी से सबसे बड़ा फायदा उन महिलाओं को होगा जिन्होंने बराबरी को यस कहने का पूरा मन बना लिया है। यानी अब सबका हक बराबर होगा, इसीलिए यूसीसी जरूरी है, मजबूरी नहीं। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। नमस्कार।